So hi, good morning everyone. Welcome back to our new vlog. So आज हम जा रहे थे सुबह सुबह 4 बजे एक बहुत ही अच्छे से प्रोजेक्ट पे मैराथन जो कि देहरादून रायपुर में थी। तो हम लोग ऑलरेडी अंधेरे में टॉर्च लेके निकल चुके थे। बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और बहुत ही ज्यादा डॉग्स हमें देख के भाग कर रहे थे। एंड उसके बाद हम लोग ने सेफली हेलमेट वगैरह पहन के सारी चीज़ें पैकअप कर ली जल्दी से, और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे ऑलरेडी। एंड फिर हमने एक्टिवा भगाई क्योंकि हमें कॉल पे कॉल आ रहे थे। बट हमने सोचा कि दुर्घटना से देर भली, तो हम लोग फिर हमें पहुंचना था, इवन 5 बजे पहुंचना था। बट हम लोग थोड़ा अलार्म बंद करके आंख लग गई, और फिर कि जब आंख लग जाती है सुबह सुबह कितनी अच्छी नींद आती है। तो उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे ऑलरेडी, क्योंकि हमें एग्जैक्ट 5:15 बजे पहुंचना था। और 5:20 पे, कैन यू इमेजिन, हम लोग की 5:20 पे आँख खुली, और फिर हम लोग फिर 6 पौने 6 बजे तक पहुंचे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दूर था। आप हवा देख सकते हो, सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा लग रही थी। इवन फर्स्ट मार्च आ चुका था। एंड उसके बाद हमने बहुत सारा रास्ता कवर अप किया टाइम से पहुंचने के लिए। हमें कॉल पे कॉल ही आ रहा था कि हम लोग आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। बट पहुंच तो हम जाते ही, बट क्वाइट एक्साइटिंग फॉर द होल डे कि आज हम कैसे कैसे शूट करने वाले हैं और कैसे कैसे पूरा दिन रहने वाला है। सो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं, सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल्सो, ताकि आप लोग हमारे प्यारे प्यारे व्लॉग्स देख पाएं। हम लोग टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं, ट्रैवल से रिलेटेड, फन गेम्स, कपल थिंग्स, बहुत सारी चीजें। सो डू चेक आउट दिस चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। सो अभी हम हाईवे पे पहुंच चुके थे। पुल जो पड़ता है रायपुर थाने साइड जाते हुए, उससे पहले वाला ही पुल था। सौडा सरोली करके एक जगह पड़ती है रायपुर में, वहां पर हमारा ये प्रॉपर लोकेशन थी जहाँ पर हमें पहुंचना था। और सबसे इजी ये था कि हम लोग एक दिन पहले यहाँ पर आ चुके थे। बिब एक्सपो होता है मैराथन से पहले, तो वो भी हमने यहाँ पर कैप्चर किया था। सो फाइनली हम लोग थोड़ा सा पहाड़ी एरिया पे चढ़े, और हमें जान पे जान आई कि फाइनली वी हैव रीच्ड। तो ऑलरेडी सब कुछ स्टार्ट हो चुका था, बट कोई इशू नहीं था। हम लोग ने फिर टाइमली अपना गैजेट्स वगैरह निकाल के सब कुछ अच्छे से दिन की शुरुआत करी, शूट किया, लोगों से इंटरेक्ट किया। बहुत बहुत सारे लोग आ रखे थे, एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था ये दिन मेरे लिए। सो सारी रेस का यहाँ पर फ्लैग ऑफ हो चुका था ऑलरेडी, और अब सारे वॉलेंटियर्स वगैरह बचे थे, उन्हें अलॉट करके फिर वो लोग भी सब चले गए थे। उसके बाद हम 3-4 लोग बचे हुए थे प्रॉपर्टी पे। तो हम सोच रहे थे कि हम क्या करें क्या करें क्या करें, बट वी हैव टू वेट। तो अभी कुछ प्लानिंग नहीं थी कि कहाँ जाना है, हमें हमें प्रॉपर्टी पे ही रहना था। एंड उसके बाद फिर ये लोग अपना अलॉट कर रहे थे कि कौन कहाँ जाने वाला है। फिर कैलाश हॉस्पिटल की हमने जो एम्बुलेंस सर्विस थी उनके साथ प्रॉपर एक ग्रुप फोटो ली, ताकि वो लोग भी अपना दिखा पाए। एंड फिर हमने प्लान किया कि क्यों ना हम लोग भी चले। वी आर प्लानिंग कि मैं और अनिल एक्टिवा से चलते हैं, बट उन्होंने कहा कि रास्ता बहुत ज़्यादा स्टीफ है, सो हमारी गाड़ी में बैठ जाओ आप लोग भी। तो हम लोग उनके साथ ही गए फिर गाड़ी में बैठ के। एंड इट्स सो एडवेंचरस थिंग एज वेल कि हाँ, आप लोग को रूट पे जाके भी कैप्चर करना है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं देहरादून में 4 साल से रह रही हूँ, 4-5 साल से। बट ये वाला जो एरिया था, ये सोडा सरोली के ऊपर जो पड़ता है रायपुर साइड, यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आ रही थी। तो इट वॉज न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे संतरे फ्रूट्स वगैरह रखे हुए थे, वो हम बाद में खाएंगे। बट अभी मैं तो व्यू एंजॉय कर रही थी। ये जो सुबह सुबह 6-6:30 बजे वाला व्यू था, इतना सुंदर व्यू था। एंड बट द थिंग इज, यहाँ का रास्ता बहुत ही ज़्यादा, एक दिन पहले भी इन्होंने जब चेकआउट किया था तो रास्ता एक जगह से बंद कर रखा था। तो ऑलमोस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है ये पूरा एरिया अभी, क्योंकि ये थोड़ा हिली एरिया में आ जाता है। और मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रही थी, तो मैंने देखा कि वाओ, एक्चुअल में यहाँ पर पहाड़
नाम का बहुत अच्छी चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम कि मसूरी जाते हैं या फिर कि माड़ी जाते हैं सब, बट यहाँ पर बहुत सुंदर फिर सनराइज आया। हमने सनराइज को देखा। मैं तो सीरियसली ऐसे पागल सी हो जाती हूँ ना सनराइज देख के कि वाह, रोक क्यों नहीं रहे हो गाड़ी। बट हमें थोड़ा सा एरिया कवर अप करना था, तो हमें ऊपर बहुत 12 किलोमीटर यहाँ से पहाड़ों का 12 किलोमीटर तो 21 किलोमीटर होता है। तो सनराइज मैंने गाड़ी से ही कैप्चर किया, क्योंकि हमें वहाँ पर टॉप पे जो स्कूल है वहाँ पर जाना था। बट द थिंग इज यहाँ पर एक स्यापा हो गया हमारे साथ। जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुंचे आधे रास्ते तक, वहां पर जो हमारी फर्स्ट पार्टिसिपेंट थी स्विट्जरलैंड की थी, शी वाज फ्रॉम स्विट्जरलैंड, एंड वो आधे रास्ते में ही लिटरली हमें मिल गई। तो हमें वहां से गाड़ी मोड़नी पड़ी कि भागो भागो, वेन्यू पे भी तो कोई होना चाहिए। फिर हम लोग ने वहां से यू टर्न लिया और फिर दोबारा वेन्यू पर आ गए। और ये ड्रोन का सनराइज मैंने ड्रोन वाले से मांगा था। एंड देन फिर हम लोग प्रॉपर्टी पे दोबारा आ गए थे, तो हम लोग ने हेल्प करी, बनानास, वाटर एंड सब कुछ, एंड उनका टाइम वगैरह नोट डाउन किया। सो या फिर हम लोग दोबारा आ गए थे। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स, वॉलंटियर्स भी आने लगे थे। फिर हमने थोड़ा सा बैठ कर रिलैक्स किया, थोड़े से हमने ऑरेंजेस खाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदर थे, तो ऐसे ओपनली खाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बट या वी मैनेज्ड इट सो या अनिल ऑरेंज छील दो मेरे लिए। यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं अभी, और अभी हम लोग ऑरेंज खा रहे हैं बंदरों से छुप छुपा के। और जो सोनी वाला कैमरा है वो गाइस बंदर ले गए, वो कह रहे हैं हम शूट करेंगे। मुझे लग रहा लो लाइट होती। सो गाइस यहाँ पर देखिए, अभी संडे में राइडर्स पूरी कम्युनिटी लेके निकल चुके हैं। देखो अभी, कैन यू इमेजिन गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल संडे फॉर देम। देखो ये जो लाइन्स आ रहे हैं। अनिल लो कमेंट्री करो। माय गॉड गाइस, और जूम करो ना इसको और ज़्यादा। देखो अभी हमारा ड्रोन गया जा रहा है, वरना उससे शूट कराते हैं। बाइक रेस है क्या? सकता है। वो देखो बंदर। अनु हाँ गाइस अभी भी करंट लगा। कितनी तेज लगा। So guys, almost it's 8 AM, 8 बजने वाले हैं, और 2 of our participants are already reached here. First was female, she, yeah, and she was from, I guess, Switzerland something, and ये हैं, और ये बहुत ही जल्दी पहुंच गई है। हमारे कट ऑफ था 2.5 घंटे का, और वो 2.5 घंटे से पहले ही पहुंच गई है। लेट्स सी और लोग कितने टाइम में पहुंचते हैं। एंड देन उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होने के बाद फाइनली यहाँ पर ब्रेकफास्ट लग चुका था। ब्रेकफास्ट में मैं आपको दिखा देती हूँ। सैंडविचेस थे, और बहुत ही प्यारी सी चटनी थी, मीठे में रसगुल्ले थे। और यार रसगुल्ले हमने सुबह सुबह खाए नहीं, क्योंकि हमने चाय के साथ सैंडविचेस खाए थे। बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी थी। हम लोग ने तो लिटरली बिना कुछ करे 2-2 सैंडविचेस खा लिए थे भैया। मैं इसीलिए अनिल के कान में बोल रही थी कि
हम लोग ने बिना पार्टिसिपेट करे, हमें इतनी ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी लिटरली। और जो सोचो जो 33 किलोमीटर्स या 12 किलोमीटर्स रन कर रहे हैं उन लोग को कितनी ज़्यादा भूख लगी होगी। मैंने तो लिटरली सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो मैंने यहाँ पर हेल्दी सा ब्रेकफास्ट किया और लिटरली मेरे से रुका नहीं जा रहा था। बल्कि हमने चटर पटर कितनी सारी चीज़ें खाई भी, ऑरेंजेस, लिटिल हार्ट्स, पानी भी हम पी रहे थे बैक टू बैक। बट यहाँ ब्रेकफास्ट खा के इतना अच्छा लगा, मुझे रिलैक्स फील हुआ मैंने कहा वाओ थैंक यू। एंड फिर उसके बाद हमने बहुत सारी कप भर भर के चाय पी लिटरली। एंड फिर उसके बाद ये मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर्टी। इनकी ये सामने वाली प्रॉपर्टी भी है और जहाँ पर अभी मैं हूँ वो वाली प्रॉपर्टी भी है। वो सामने वाला जो है वो रेस्टोरेंट कम कैफ़े टाइप है, और जहाँ पर मैं थी ये थोड़ा ऊपर स्टेयर्स चढ़ के दिख रहे होंगे आपको। ये थोड़ा पार्टी हॉल काइंड ऑफ थिंग था जहाँ पर मतलब होली पार्टी भी थी इनकी, और मतलब अच्छी प्रॉपर्टी थी। मतलब देखा जाए तो काफ़ी अच्छा स्पेशियस जगह थी यहाँ पर पार्टीज़ एंड कुछ भी मतलब अरेंजमेंट करने के लिए ठीक था, अच्छा था। तो फिर उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छी सी धूप आ गई थी, और आई डोंट नो व्हाई मार्च में भी मुझे धूप बहुत सुंदर लग रही थी। मन कर रहा था कि धूप में ही रहूँ, मैं बहुत देर तक खड़ी रही हूँ। और चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। भैया ने अपने बहुत ही अच्छे से शेफ़ भैया ने गाने बजा रखे थे। वो गाने मैं सुना नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट डाल देता है यूट्यूब हमेशा ना। फिर उसके बाद मेरे पास कुछ करने के लिए था नहीं। मैं आपको अंदर का इंटीरियर दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये पूरा इनका कैफ़े एरिया टाइप था। यहाँ पर लंच डिनर बफे वगैरह लगता है। बाहर इनका एरिया था पार्टीज़ के लिए, और मेरे फ़ोन में भी बैटरी नहीं थी ज़्यादा, तो मैं अभी यहाँ पर इस कॉर्नर पे स्विच बोर्ड था, फ़ोन अपना थोड़ी देर चार्ज पे लगा देती थी। और फिर देखिए कितना अच्छा स्पेस है। दोबारा हमने फिर एक चाय पी। चाय तो हमें फ्री में मिल जाए तो बात ही बन जाए वाला सीन है हमारे साथ लिटरली। और अनिल तो कभी भी चाय के लिए कभी मना नहीं करेगा लिटरली, और उसके साथ रह रह के ना मुझे भी चाय की लत लग गई कि जब भी कोई चाय पूछता है ना मैं चाय मना नहीं कर पाती हूँ गाइस कैन यू इमेजिन। फिर लोग मुझे कहते हैं कि आप भी गढ़वाली हो क्या, इतनी चाय पीते हो? मैंने कहा हाँ ऑलमोस्ट या फिर ऑलमोस्ट फिर लंच का टाइम हो चुका था। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए थे, वो लोग बहुत ज़्यादा गैप में आ रहे थे, इसलिए मैं सारी क्लिप्स यहाँ पर ऐड ऑन नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाता। तो फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट 80% लोग आ चुके थे, और ये लोग भी अभी थोड़ा सा बैठ के ड्रोन के शॉट्स देख रहे थे। ड्रोन गाय भी आ चुका था, तो उन्होंने कहा कि हमें दिखाओ ट्रेल वाला जो टॉप पे था कैसा था। एंड फाइनली हम लोग लंच करने बैठ गए। लंच में था राजमा राइस और पापड़ सैलड और बहुत ही टेस्टी सा माय ऑल टाइम फेवरेट रायता। मुझे बूंदी का रायता, लौकी का रायता, मिक्स रायता, फ्रूट रायता, कुछ भी रायता चलेगा, बट आई लव दैट। और खाना लिटरली बहुत अच्छा था, कम मसाले वाला। मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, राजमा बहुत ज़्यादा स्पाइसी और चटपटा सा बना देते हैं, बट यहाँ का फूड लिटरली बहुत डिलीशियस था, बहुत सूदिंग सा था, हल्का मसाले वाला। और फाइनली तो मेरी भूख मिटी सुबह से इतना कुछ खाने के बावजूद मैंने बहुत तसल्ली से खाया। मैं बहुत स्लो ईटर हूँ, सो दैट्स वाई। फिर इनकी थोड़ा क्लोजिंग सेरेमनी थी। क्लोजिंग सेरेमनी हमने पूरी डन करी। फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे, गपशप मारे और चॉकलेट्स बांटी हमने, क्योंकि सुबह जो चॉकलेट हमें पार्टिसिपेंट्स को देनी थी वो चॉकलेट रह ही गई थी। इतना रश रहता है ना, मतलब चीज़ें इधर उधर संभालना 10 चीज़ें। फिर जो ऑर्गेनाइजर का बच्चा था ये मैं एक और ले लूं? ये मैंने इससे पूछा कि मेरे को एक और चॉकलेट दी, उसने साफ करा करती। कैन यू इमेजिन यार, कैसे बच्चे हैं इतने तेज। और फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे रहे, सारे पार्टिसिपेंट्स आने तक का हमने वेट किया। फिर हम लोग ने थोड़ा सा और काम किया, टेस्टिमोनियल्स दिए और गप्पे मारे बहुत देर तक, क्योंकि लिटरली सबका वेट एंड तक करना था, तो हमें 1 से 1:30 बज ही चुका था ऑलमोस्ट। और ये जो है ना ये छाता अपने में ही झूलने में लगा हुआ था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, क्योंकि होली के टाइम आसपास बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है। तो ये इधर उधर झूल रहा था। फिर धूप कभी इधर आ रही थी कभी उधर आ रही थी,
लिटरली बहुत ज्यादा अनिल, हेक्टिक हो गया था। देख तुम्हारा गर्मी टीका कितनी होने पड़ वाला रही है थी, अनिल ऐसा लग रहा था अनिल का टीका होने वाला है फिर उसने उतार ही दिया। एंड यस फाइनली हम लोग ने सबको बाय बाय करी। ये गांव के बच्चे थे, लिटरली गांव के बच्चों ने बहुत ज्यादा हेल्प करी। So, finally done with the day. आज अभी बज रहे हैं 1:30 दिन के। ओह माय गॉड। एंड आई होप सो आपको ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए। अनिल इसीलिए नहीं बोल रहा है अभी, अनिल भांग खा रहे हैं। आ करो आगे। भांग नहीं खा रहा। आप लोग मेक श्योर कि थोड़ा सा कैसे लोग हेल्थ को लेकर एक्टिव है, आप लोग भी वैसे ही एक्टिव रहो। थोड़ा रनिंग करो, मैराथन करो, ट्रेल करो। हम लोग जनरली अभी तक हम लोग दूसरी लोकेशन पे थे, तो दैट वाज द रीज़न कि वैसे तो एक्सक्यूजेज हैं, रीज़न तो कुछ नहीं है, क्योंकि बोलते हैं जिसको करना होता है वो 7 समुद्र भी पार कर देता है। तो ये दूर है, पास है, ग्राउंड नहीं है, ये कुछ नहीं होता है। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर हेल्थ, यू विल फाइंड अ वे टू हैव दिस डन। So this was our location. ये कैफे और इधर वो था। सुबह हम इतना ज़्यादा भागते भागते आए, हमें दिन पहुँचना था 5:15 बजे और हम 5:20 पर उठ रहे थे एंड उस जल्दी के चक्कर में मैंने स्कार्फ भी नहीं लाई और इतनी तेज पड़ रही है ना इस टाइम। और अभी हमें ऑलमोस्ट कितना एरिया कवर करना है? ये ऑलमोस्ट 12-13 किलोमीटर है जो हमें जाना है। और अभी धूल मिट्टी करनी गर्मी आप देख रहे हो। Yeah, do subscribe our channel and like this video, share with your friends. Bye. बाय बाय।